हेलो एवरीवन, वेलकम टू आज दी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम अपनी पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू होता है वैल्यूज को लर्न करने का। तो अगर आपको वैल्यूज लर्न है तो आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो इसकी। तो वैल्यूज को लर्न करने की मैंने आपको ट्रिक भी आपको मैंने बता रखी है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग उसको कैसे याद करेंगे। एज वी नो, cos 45 की वैल्यू और sin 45 की वैल्यू सेम होती है, दैट इज 1/√2। ऑलराइट, sin 45 एंड cos 45 आर सेम, दैट इज 1/√2। तो cos 45 की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 1/√2। इज इट क्लियर? नाउ डिवाइडेड बाय दिस इज sec 30। देखो sec है रेसिप्रोकल किसका, cos का। तो पहले आपको पता होना चाहिए cos 30 की वैल्यू। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इजंट इट? तो sec 30 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल, तो वो क्या होगा 2/√3। तो आपको अगर वैल्यू साइन और cos की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अगर आपको पता है सारे एंगल्स पे, कौन कौन से एंगल, 0, 30, 45, 60 एंड 90, तो आपके लिए बाकी सारी की सारी वैल्यूज लर्न करना इजी हो जाता है। तो अगर आपको cos की वैल्यू पता थी √3/2, तो sec 30 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 2/√3। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 2/√3 प्लस दिस इज cosec 30। cosec किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो अगर हमें पता होगा sin 30 की वैल्यू दैट इज 1/2, तो हम यहाँ से cosec 30 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा cosec 30, 1/2 का रेसिप्रोकल, दैट इज 2। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ पे cosec 30 की जगह पे क्या रख देंगे, 2। ओके, नाउ 2 की डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं है, इट मीन्स की 1 है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ, 1/√2 डिवाइडेड बाय, अगर आप यहाँ पे √3 का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे है ना, √3 का जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इधर √3 है, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2 प्लस यहाँ पे यहाँ पर √3 नहीं है, ओनली 1 है, तो इस √3 का मल्टीप्लाई होगा आपका ऊपर, तो ये बन जाएगा 2√3। इतना क्लियर है? उसके बाद हमने क्या सीखा हुआ है, अंदर वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन होती है और बाहर वाले के साथ मल्टीप्लीकेशन होती है, ये हमने सीखा हुआ है। तो हम वो भी यहाँ पे अब अप्लाई करने वाले हैं। √3 को जब आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, √3 मिलेगा डिनोमिनेटर में। जब आप इस √2 को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, √2 एंड ब्रैकेट में क्या होगा, एज इट इज सेम, 2 प्लस 2/√3। इज इट क्लियर बेटा? या इतना हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस √2 के अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे √2 बाहर है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो बाहर जो डिजिट होती है वो ब्रैकेट के अंदर कैसे जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में जाएगी। इसके बाद हम क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा √3 डिवाइडेड बाय दिस विल गो 2√2। जब ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2√2 प्लस जब ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, अभी हम √2 से कर रहे हैं, तो कितना बनेगा ये 2√3√2, 3 2 जा 6, क्या आएगा 2√6। ठीक है, अब इतना हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन हमने ये भी एक प्रॉपर्टी सीखी हुई है कि डिनोमिनेटर में हमें कभी भी रूट की टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ना होता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं। जब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, वो साइन चेंज हो जाता है। इसका अपोजिट साइन क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन के साथ अब हम यहाँ पे ऊपर और नीचे सेम नंबर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे।
इसी तरीके से हमने सीखा हुआ है रैशनलाइज करना, अपोजिट साइन के साथ काम करते हैं और सेम नंबर्स हम लोग लिखते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन हो रही है इस न्यूमरेटर के साथ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, √3 2√2 माइनस 2√6 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी, एक आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे 2√2, फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपकी a है, a प्लस बी a माइनस बी, तो फर्स्ट टर्म क्या है 2√2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b क्या है 2√6 b का स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस √3 के अंदर करवा देते हैं मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे √2 की भी करवाई थी ना, सिमिलरली हम यहाँ पे √3 की भी करवा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा 2 एज इट इज रहेगा, रूट की वैल्यू रूट के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो √2 मल्टीप्लाई बाई √3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज रहेगा, रूट की मल्टीप्लाई रूट वाले के साथ होगी, है ना, तो √6 मल्टीप्लाई बाय √3, 3 6 18। इज इट क्लियर? नाउ डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4, √2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 2, √2 का स्क्वायर मीन्स √2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी अब हमें फास्ट करनी होगी, कैलकुलेशन पे ज्यादा वर्क नहीं करना। अगर आपका कैलकुलेशन वर्क वीक है तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई, इसको स्क्वायर करना सीखो। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 मिलेगा, तो 4 6 जा 24। ठीक है बच्चे, नहीं समझ में आया तो आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 2√6 मल्टीप्लाई बाय 2√6 स्क्वायर है, इट मीन्स कि 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 2 बार हमें यहाँ पे लिखना होगा। 2 2 जा 4, √6 6, तो कितना आ गया 24। ठीक है, चलिए ये आपका रफ वर्क। इसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, चलो अभी हम वो बाद में लेंगे। 2√6 माइनस 2√18, जब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 माइनस 24 तो कितना आएगा, 14 में से 8 गया 6 1 16 आएगा, साइन बड़े वाले का, बड़ा क्या है यहाँ पे 24, इट मीन्स माइनस 16 आपका डिनोमिनेटर में आएगा। अब ऊपर देखिए, क्या ऊपर कुछ ऐसा है जो आप कॉमन निकाल सकते हो और जो 16 से कैंसिल आउट हो रहा हो, ऐसा क्या है यहाँ पे ऊपर 2 है, 2 कॉमन निकाल दिया, लेकिन बेटा यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या है माइनस है, तो माइनस को यहाँ पे हटाने के लिए हमने ऊपर से भी माइनस बाहर कॉमन निकाल लिया। जब आप बाहर माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जब भी हम लोग टर्म्स में से नेगेटिव साइन बाहर कॉमन निकालते हैं तो अंदर के साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो टर्म प्लस की थी, यहाँ पे √6 प्लस का है ना, तो ये बन जाएगा माइनस का, एंड यहाँ पे ये माइनस का √18 है, ये बन जाएगा प्लस का √18, और 2 हमने इन दोनों में से बाहर निकाल लिया। 2 जब आपने यहाँ से बाहर निकाला, अंदर तो ओनली √6 बच जाएगा, यहाँ से आपने 2 बाहर निकाल लिया, अंदर ओनली √18 बच जाएगा। जब आपने माइनस भी बाहर निकाला है तो हमने क्या कर दिया, साइन अपोजिट कर दिए, प्लस √6 का माइनस √6 बन गया, -2 का माइनस √18 का प्लस √18 बन गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो आंसर कितना आया हमारा, इतना भी अगर आप छोड़ते हो तो इतना भी आपका आंसर करेक्ट होगा। लेकिन इसके आगे जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 18 हमें पता है 2 9 का 18 होता है, इट मीन्स कि 9 का स्क्वायर रूट, 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट है,
तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। चेक कर लो, √18 था, है ना। इट मीन्स कि क्या हुआ, 9 इंटू में 2, 9 2 सा 18, तो 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 3, और अंदर क्या बच गया ओनली 2, तो क्या हो गया ये 3√2, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3√2 लिख दिया। माइनस का √6 एज इट इज रहेगा, एंड डिनोमिनेटर में क्या था 8, तो दिस विल योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। Our next question is question number first का fourth part, that is sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 divided by sec 30 plus cos 60 plus cot 45। तो सबसे पहले हमारा क्या काम करना रहता है, सबसे पहले हमको यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। आफ्टर देन हमारा ओनली कैलकुलेशन का पार्ट बचता है। तो अगर आपको इसकी वैल्यूज पता है तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो सबसे पहले आपका काम यही है कि आपको वैल्यूज इसकी लर्न करनी है, ठीक है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और बच्चों ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते भी अपने आप याद हो जाती है। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60। अब cosec 60 की वैल्यू हमें लर्न नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पे sin 60 की वैल्यू। sin 60 हमें पता है दैट इज √3/2, तो cosec 60 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो वो क्या होगा 2/√3, वैल्यू हमको पता है, डिवाइडेड बाय sec 30। sec 30 की वैल्यू हमें याद नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता होनी चाहिए cos 30 की वैल्यू। cos 30 हमें पता है √3/2 होता है, ठीक है। अगर cos 30 क्या होता है √3/2, तो sec 30 कितना होगा, sec 30 इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 2/√3 प्लस cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, cos 60 की वैल्यू, cos 30 अगर √3/2 है तो cos 60 कितना होगा 1/2 प्लस cot 45 एंड tan 45। cot 45 एंड tan 45 इज ऑलवेज 1, ऑलवेज 1 होता है। तो cot 45 की जगह पे हमने यहाँ पे क्या रख दिया 1 रख दिया। हमारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, ओनली कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर में जिसके लिए कुछ नहीं है हमने वहाँ पे लिख दिया 1। उसके बाद हमने इसका लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद क्या किया, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, दिस इज न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, इसी तरीके से लिखे हुए हैं ये। तो जब हमने इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया हमें कितना मिला 2√3, यही मिलेगा, दोनों टर्म्स को ले लिया, 2√3 ले लिया। अब हम देखेंगे अपना, चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 है हमारे पास, क्या नहीं है √3 नहीं है, ऊपर लिख दिया यहाँ पे √3, प्लस यहाँ पे ओनली 1 है, क्या नहीं है 2√3 नहीं है, ऊपर लिख दिया 2√3, माइनस यहाँ पे √3 है, क्या नहीं है 2 नहीं है, 2 को हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाया, 2 2 सा 4, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझो कैसे किया है, 2√3 है, एलसीएम ले लिया इसका 2√3, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे 2 है, क्या नहीं है √3, तो √3 को मल्टीप्लाई करा ऊपर वाले से, √3 1 सा √3, प्लस 1 है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में क्या है 1, यहाँ पे क्या नहीं है डिनोमिनेटर में 2√3 नहीं है, तो इसको हमने डायरेक्ट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाया, तो एज इट इज मिलेगा, 1 के मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो माइनस यहाँ पे क्या है √3 इसके पास भी है, क्या नहीं है इसके पास 2 नहीं है, तो 2 की मल्टीप्लाई हम करवा देंगे ऊपर वाले से, तो कितना आएगा 4। फिर डिनोमिनेटर में इसका डिनोमिनेटर जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2√3, यही आएगा। उसके बाद वही वाला हमको करना है, यहाँ पे √3 है, क्या नहीं है 2 नहीं है, तो 2 की मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर वाले से, कितना आएगा 4, प्लस यहाँ पे क्या है 2 है, क्या नहीं है √3, तो √3 की मल्टीप्लाई करवाएंगे हम ऊपर वाले से, कितना है 1 है, तो √3 1 सा √3, प्लस 1 है यहाँ पे क्या नहीं है 2√3 नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे ऊपर वाले से, ऊपर क्या है 1, तो कितना आएगा 2√3। क्लियर बेटा, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि हम इस टर्म को इस टर्म से
कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टर्म कैसी है, डिनोमिनेटर की है। इज इट क्लियर? तो वैसे भी बेटा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा न्यूमरेटर, ये बन जाएगा न्यूमरेटर, और ये तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हम लोग जब कैंसिल करते हैं तो हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल करते हैं। तो ये जब आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा तो 2√3 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया। उसके बाद देखिए क्या बच गया आपके पास, दिस इज √3, दिस इज √3। तो आप √3 वाली टर्म को √3 वाली टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज 2√3, दिस इज ओनली √3, तो 2 and 1 3, तो ये क्या बन गया 3√3 माइनस का 4 बच गया, माइनस का 4। अब यहाँ पे तो बेटा ये तो कैंसिल आपका हो ही गया था, इट मीन्स कि यहाँ पे 1 है, उसको हम लोग यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहे। 1 को तो लिखेंगे नहीं, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम नंबर ही मिलेगा, इसी वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिस इज √3, दिस इज √3, तो √3 और √3 को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। 2√3 प्लस √3 कितना होगा, 3√3, एंड दिस इज 4 प्लस 3√3। अब देखिए यहाँ पे सिमिलैरिटी तो है, टर्म्स की सिमिलैरिटी तो यहाँ पर है, पर यहाँ पे साइंस में डिफरेंस है। एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज किस तरीके से करते हैं, इसको हम सेम बनाते हैं। सेम कैसे बनाया मैंने, यहाँ पे 3√3 माइनस 4 है, मैंने यहाँ पे कर दिया 3√3 प्लस 4। क्या हम इस डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्लस में है। मैं इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ बच्चे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया रूट, और हमें पता है कि नीचे रूट की वैल्यू हमें नहीं छोड़नी, तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह हम नीचे वाली टर्म को कर देंगे रैशनलाइज, और जब हम लोग रैशनलाइज करते हैं तो हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। तो जब आप इसको रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। कर दिया चेंज। उसके बाद अब आप यहाँ पे नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म सेम है एंड सेकंड टर्म इज ऑल्सो सेम, और साइन भी दोनों का सेम है। तो क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ये देखो मल्टीप्लीकेशन में भी है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे चेक कर लीजिए a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी कौन सी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए बच्चे, आइडेंटिटी को पुट करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैल्यूज पुट कर दिए हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से वही चीज हमें स्क्वायर करना सीखना है। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 27, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ओके, चलिए अब इसको स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 27 लिख दिया मैंने यहाँ पे डायरेक्ट, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 6, 6 4 24 √3। इज इट क्लियर भाई, ये सब टर्म्स कैसी हैं, मल्टीप्लीकेशन में ही है। 2 3 6 4 24 और √3 आपका एज इट इज आ गया, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में 27 में से जब आप माइनस करेंगे 16 को तो कितना मिलेगा, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 बचेगा।
इसको भी सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे अब आपके पास √3 की और वैल्यूज नहीं है, तो आप इस टर्म को तो किसी से भी प्लस या माइनस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जब अगर यहाँ पे √3 की वैल्यू नहीं है, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पे √3 था, यह भी √3 था, तो हमने इन दोनों को तो कर दिया था प्लस, 2√3 प्लस √3 हमने यहाँ पे 3√3 कर दिया था। बट बेटा यहाँ पे √3 नहीं है ना, तो हम यहाँ पे √3 सॉल्व नहीं करेंगे, एज इट इज लिखे रखेंगे। तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा -24√3 और डिनोमिनेटर में 11 भी आपका एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज सॉल्व होगी। 27 + 16 कितना होगा, 6 और 7 कितना होगा, 6 और 6 12 और 13 3, तो 1 1 2 1 2 2 2 4 43 कितना आया, 43 - 24√3 अपॉन में 11। दिस इज योर आंसर। क्योंकि बेटा अभी आंसर क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने चेक कर लिया कि रेशनल नंबर कि रूट में वैल्यू नहीं है ना, ये आपके रूट में नहीं है ना। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, बट हमने यहाँ पे चेक किया था कि यहाँ पे वैल्यू नीचे रूट में आ रही थी, तो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, रैशनलाइजेशन करा। तो जब हमने यहाँ पे इसको रैशनलाइज करा, आगे फर्दर इसको सॉल्व करा, देन वी विल गेट द डिनोमिनेटर विदाउट रूट। So that is our answer. Is it clear? Now move to question number first का 5th part. Yes बेटा, next question is question number first का 5th part. ठीक है ना? Is on your screen. Okay. Now what we have to do with it? तो हमें यहाँ पे क्या करना है इसके साथ, हमें यहाँ पे सबसे पहले इसकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करने का एक मैं आपको मेथड बताती हूँ कैसे करना है, जिस तरीके से मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बता रही थी। तो हमें पहले मैंने क्या बोला, साइन और कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए। एनी हाउ आपको साइन एंड कॉस की वैल्यू लर्न करनी है, ठीक है। और अगर आपसे लर्न नहीं हो रही है तो उसकी ट्रिक बताई गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल गई, ठीक है। लेकिन आप इसको फिर भी लर्न करिए, ठीक है। लर्न करने से टाइम कंज्यूम कम होगा, ओके। तो ठीक है, cos 60 की वैल्यू देखिए, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी। पहली बात ये कि sin 30 की वैल्यू इक्वल होती है cos 60 की वैल्यू की, क्यों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसीलिए, ठीक है। तो अब हमें पता है sin 30 क्या है, 1/2, तो cos 60 भी क्या होगा, 1/2। चलिए लिख दीजिए 5 1/2, स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 sec 30। तो हमें पता है कि सेक है आपका रेसिप्रोकल किसका, कॉस का। तो पहले किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, cos 30 की, ठीक है ना। sin 30 1/2 था, तो cos 30 क्या होगा, √3/2, ठीक है। हमें पता लगानी है वैल्यू sec 30 की। तो sec क्या होगा, cos का उल्टा, रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3, इसका स्क्वायर करना होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर है। माइनस लगाया, tan की वैल्यू 45 डिग्री पे, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, tan 45 cot 45 1 होता है, tan 45 cot 45 1, tan 45 क्या है 1, इसका स्क्वायर करना है जी, कर दिया, क्लियर, डन। और डिनोमिनेटर में sin 30 की वैल्यू कितने सीखी हमने, 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया, इतना कर दिया। वैल्यूज अब हमने यहाँ पे पुट कर दी है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ओनली कैलकुलेशन जब आप करेंगी तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 5 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, -1। डिनोमिनेटर में 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यही होगा बच्चे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो 5 बन जा 5, डिनोमिनेटर में 4, प्लस 4 4 जा 16/3, -1। डिनोमिनेटर में यहाँ पे कितना होगा, 1 + 3 4, डिनोमिनेटर में 4, भाई यही होगा ना, यहाँ पे तो एलसीएम हो गया 4 और 4 का, तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर नीचे 4 है, दोनों की तरफ सेम ही है, ये भी 4 है, ये भी 4 है,
तो कितना इसका एलसीएम आएगा 4। ऊपर क्या है 1 + 3, उसको भी हमने प्लस करके लिख दिया, तो वो भी आपका 4 ही है। मतलब कि ये तो आपका कट ही गया, मतलब कि पूरा डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ पे टर्म हमारे पास बची 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ये अब हमारे पास यहाँ पे बचा। उसके बाद हमने क्या किया, इसका ले लिया एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो 4 के टेबल में 12 कितनी बारी पे आता है 3 बारी पे आता है, तो 3 5 15 प्लस 3 के टेबल में 12 कितनी बारी पे आता है 4 बारी पे आता है, 4 16 64 माइनस डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। 1 के टेबल में 12 कितने बारी पे आता है 12 बारी पे आता है, 12 1 12। ठीक है, उसके बाद प्लस को प्लस वाले के साथ सॉल्व कर देते हैं। तो 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12/12 कितना बन गया, 9 में से 2 गया 7, 7 में से बन गया 6/12 इज योर आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, वैल्यूज पुट करी है और अपनी कैलकुलेशन करी है जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, वैल्यूज को लर्न करना। ठीक है, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज लाइक, डू सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।